आइए, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक 11-12 साल का बच्चा जिसके माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, यहाँ तक कि उसके घर में 2 वक्त का सही से खाना भी नहीं चलता था। वो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। एक दिन वो क्या करता है, कुछ बैलून्स ले लेता है और उनको बेचने के लिए निकल पड़ता है। वो बच्चा गांव गांव में जाके बैलून्स बेचता है। उस बच्चे के पैर में चप्पल भी नहीं थे, जिसके चलते जब कड़ी धूप होती है तो बच्चा बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता, परेशान हो जाता है। रास्ते में जब चलता है तो जब उसके पैर जलने लगते हैं तो कहीं छाया दिख जाती है तो थोड़ी देर खड़ा हो जाता है। इसके बाद में फिर चल लेता है। फिर जब उसके पैर जलने लगते हैं, ऊपर से धूप लगती है, तो बच्चा फिर से कहीं थोड़ी वो छाया मिलती है, उस छाया में खड़ा हो जाता है। दोस्तों, एक दिन वो बच्चा एक बगीचे में रुक जाता है थोड़ी देर के लिए कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं। दोस्तों, उस बगीचे में बहुत सारी बेंचें बनी हुई थी। वो बच्चा अचानक से देखता है कि एक बच्चा उसी की उम्र का एक बेंच पे बैठा हुआ है। उस बच्चे की पोजीशन देख के वो बच्चा मन ही मन सोचता है कि इसकी पोजीशन कितनी अच्छी है। वो बच्चा बढ़िया कपड़ा पहने हुए, सूट बेल्ट टाई जो भी था सब अच्छे से पहने हुए है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी अमीर घर का ये बच्चा है। ये बच्चा जमीन में बैठे हुए ये सोच रहा था कि भगवान जी, आपने मेरी किस्मत कैसी बनाई है। काश मेरी जिंदगी इसके जैसी होती। देखिए, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास स्लीपर भी नहीं, चप्पल भी नहीं है, और हम चल भी नहीं पा रहे, इतनी धूप है। आपने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया। और आंखें बंद करके भगवान से ये बार बार क्वेश्चन करता है, पूछता है वो बच्चा कि हे भगवान, आपने मेरी जिंदगी ऐसी कैसे बना दी कि 2 वक्त का खाना भी मुझे नहीं मिलता है। मेरे माता पिता कितने गरीब हैं। भगवान जी, ऐसी भी कोई जिंदगी होती, अगर इसके जैसी मेरी जिंदगी होती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, वो बच्चा ये सोचता है, आंख बंद करके भगवान से ये प्रेयर करता है। तभी दोस्तों अचानक क्या होता है, इस समय बदल गया। भगवान ने क्या किया कि इसकी आत्मा उसमें डाल दी, जो वो सूट वूट में बच्चा अमीर घर का बैठा हुआ था, और उसकी आत्मा इसमें डाल दी। ये बच्चा बहुत ज्यादा खुश। इसने जब आंखें खोली, देखता है कि भाई ये तो उस लड़के में है, उसके शरीर में है जो सूट वूट में बैठा हुआ था। और क्या देखता है कि जैसे वो उठने की कोशिश करता है, वो गरीब बच्चा जो अमीर बच्चे के शरीर में पहुंच गया था, उठने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके जो पैर हैं वो पत्थर की तरह हैं, वो उठ ही नहीं रहे हैं। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। तब उसको पता चला ये कि उसके तो उस अमीर लड़के के दोनों पैर खराब थे। वो देखने में लगता था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, सूट वूट में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी तो पूरी तरीके से खराब है। वो तो उठ नहीं सकता है। और उसने देखा कि उसकी आत्मा जो मेरे गरीब शरीर में है, वो उछल कूद रहा है, खेल रहा है, मस्त है। दोस्तों, ये लड़का चौंक जाता है और सोचता है कि इससे बढ़िया तो मेरी जिंदगी थी कि कम से कम चप्पल नहीं थे मेरे पैरों में, लेकिन हम चल तो पाते थे। जहां मेरी इच्छा होती वहां तो हम चल तो लेते हैं। और इसके पास सूट बूट है, इसके पास सब कुछ है, ये अमीर घर का है, इसके पास पैसा है, लेकिन ये तो एक ही जगह जाम है, ये तो चल ही नहीं पाएगा, इसके तो दोनों पैर खराब हैं। दोस्तों, वो बच्चा जो गरीब था और अमीर लड़के के शरीर में था, वो फिर से भगवान जी को याद करता है, भगवान जी से प्रे करता है कि भगवान जी, नहीं, मुझे ये सूट बूट नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उसी में वापस भेज दो। मुझे अपना शरीर चाहिए, हम इसके शरीर में नहीं रह पाएंगे। मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए, हम एक जगह बैठ के जिंदगी काटें। दोस्तों, उस लड़के को पूरी तरह से ये रियलाइज हो चुका था कि जिसको भगवान ने जैसा बनाया वो अपने आप में बढ़िया है। दोस्तों, क्या होता है कि अक्सर लोग अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास। भाई, जिनकी बढ़िया गाड़ी चल रही है, बढ़िया मील चल रहे हैं, बढ़िया भट्ठा चल रहे हैं, इनकी जिंदगी में 4 चांद लगे, लेकिन नहीं, उनकी जिंदगी चैन में नहीं है। उनके पास दूसरी समस्या होगी। आपको लगता है कि यार पैसा है तो इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, लेकिन हर चीज पैसा नहीं होता है। जिनके पास पैसा है उनका शरीर बढ़िया नहीं, स्वस्थ नहीं, सोचते हैं कि यार पैसा कम होता लेकिन शरीर अच्छा होता तो कम से कम अपने हिसाब से चल पाते, अपने हिसाब से खा पाते। गरीब सोचता है कि जिसके पास पैसा है वही बढ़िया है। नहीं, हम ये कहते हैं दोस्तों कि वो इंसान सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा धनी है जिसके हाथ पैर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। पैसा बेशक कम है, लेकिन भगवान का शुक्र करो कि भगवान जी, आपने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, इसलिए कभी भी भगवान से शिकायत ना करो। भगवान ने आपको वो दिया है जो उसको अच्छा लगा, जिसके आप लायक थे। क्योंकि इंसान तो ये सोचता है कि जो उसको अच्छा लगे
वो उसे मिले। बाद में बेशक उससे परेशानी आ जाए, लेकिन भगवान हमेशा इंसान को वो चीज देता है जो भगवान को अच्छी लगती, जो उस इंसान के काबिल हो। तो कभी भी जिंदगी में टेंशन मत लेना, हार मत मानना। आप ये सोचिए कि आपके पास जो भी है वो किसी का सपना जरूर होगा। अगर आपके पास साइकिल है तो आपको लगता है कि नहीं भैया, जिसके पास हवाई जहाज है उसकी जिंदगी बढ़िया होगी। सोचो कि जिसके पास साइकिल नहीं होगी उसका सपना होगा कि मेरे पास साइकिल हो जाए तो जिंदगी बहुत बढ़िया बन जाए। तो ये सोचिए कि आपके पास जो भी है वो किसी का सपना होगा, इसलिए हैप्पी रहिए, कभी जिंदगी में टेंशन मत लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी के साथ में। तो जो भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।